कहीं न कहीं राजद को दरकिनार किया गया है। विसूत्री का गठन हुआ, उसमें कहीं एक भी कोई सदस्य आरजेडी से नहीं रखा गया। असम्मानित महसूस कर रहे हैं झारखंड सरकार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में राजद कमेटी इस वक्त भंग है। 14 जनवरी के बाद नामों का खुलासा होगा कि कौन नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे, कौन नए युवा प्रदेश अध्यक्ष होंगे। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए निवर्तमान युवा प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव जी हैं। रंजन जी, एचडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि इस वक्त राजद कमेटी जो है वो झारखंड में भंग है, लेकिन इसके बावजूद झारखंड में गठबंधन की सरकार है, राजद भी इसमें शामिल है। तो बाकी की जो चीज़ें हो रही हैं झारखंड में, जो मुद्दे हैं, उस पर राजद को नहीं लगता आपको कि आकर अपनी बातें रखनी चाहिए, या फिर विरोध अगर किन्हीं मुद्दों को लेकर के लगता है कि नहीं इसमें विरोध करने की ज़रूरत है तो वो करने की चाहिए? देखिए, अभी हम लोग का झारखंड में संगठन नहीं है। हम लोग का संगठन डिजॉल्व है और पूरी तरह से बाकी हम लोग संगठन का काम कर रहे हैं। चूँकि हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सिपाही हैं और राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग सिपाही हैं और तेजस्वी जी के विचारों के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग फिलहाल अभी झारखंड में हम लोग एज ए कार्यकर्ता हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में आगे जो भी सरकार के महागठबंधन के जो भी एक्टिविटी है उसमें हम लोग को कहीं ना कहीं देखे हैं कि विसूत्री का जो कई जिला में बना उसमें कहीं ना कहीं राजद को दरकिनार किया गया है। उसके लिए हम अपने सुप्रीमो से बात करेंगे। सुप्रीमो का जैसा निर्देश होगा वैसा हम लोग फिर आगे का कदम बढ़ाएंगे। और हम लोग यहाँ पे चूँकि 14 के बाद हम लोग का झारखंड में कमेटी भी बनेगी। इसके लिए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी दोनों काफ़ी सोच विचार छानबीन कर रहे हैं कि झारखंड में किसको कमान दिया जाए। और जैसे ही उनकी कमान देंगे और झारखंड में हमारी कमेटी बनेगी। और फिलहाल तो मैं झारखंड में जो एक्टिविटी चल रही है सरकार की, जो सरकार महागठबंधन में जो बात हो रही है विसूत्री का, उसके लिए हम अपने सुप्रीमो से बात करेंगे। उससे बात करने के बाद हम इसी पे मैं आऊँगी कि क्योंकि संगठन इस वक्त भंग है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार चल रही है। विसूत्री की बात करें, निगम बोर्ड की मांग करें, राजद भी सीट के दावेदार हैं उसमें, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप लोगों को दरकिनार किया गया। ऐसा क्यों लगता है? देखिए, लगता है इसलिए है कि 3 या 4 साहेबगंज, लातेहार, आपका गढ़वा, ये सब जगहों पर विसूत्री का गठन हुआ, उसमें कहीं एक भी कोई सदस्य आरजेडी से नहीं रखा गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसमें असम्मानित महसूस कर रहे हैं झारखंड सरकार में। और इसके लिए हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से बात करेंगे। अपने बिहार प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी जो हमारे युवा कार्यक्रम है उनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि सरकार में शामिल राजद भी है, लेकिन राजद को इतनी वैल्यू जो है वो सरकार नहीं दे रही है, ऐसा महसूस हो रहा है राजद के कार्यकर्ता को? हाँ, ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारे पूरे झारखंड से कार्यकर्ता का फ़ोन आ रहा है कि यहाँ पे विसूत्री का गठन हुआ, लेकिन एक भी राजद के कार्यकर्ता को सदस्य तक नहीं बनाया गया। और हम लोग चूँकि वो इसलिए अपमानित महसूस कर रहे हैं, इसलिए उनको दुख है कि जब चुनाव हो रही थी, महागठबंधन की जब के तहत चुनाव हो रहा था, तो महागठबंधन के लिए उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं था, लेकिन जेएमएम का हो या कांग्रेस का हो, उनके लिए उन्होंने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया और जोरदार तरीके से उन्होंने वोटिंग की। और उनके वजह से महागठबंधन के हर जगह जीत हुई, जिसमें या तो जेएमएम हो या कांग्रेस हो। इसलिए हम लोग इसलिए हमारे पार्टी के लोग थोड़ा इसमें अपमानित महसूस कर रहे हैं सरकार में, या अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग अपने सुप्रीमो से बात करेंगे। लेकिन सरकार में मंत्री हैं, आपके इकलौते मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता जी,
उनसे उनके उनके पास जाके आप लोगों ने बातें रखी हैं कि हम लोगों को जा करके मुख्यमंत्री से मिलने चाहिए इस पर और बात करने की ज़रूरत है? देखिए, इसमें भोक्ता जी से, चूँकि भोक्ता जी से बात नहीं करेंगे हम लोग, हम डायरेक्ट अपने सुप्रीमो से बात करेंगे। सुप्रीमो ही उनको इसमें जानकारी दे जैसा, दी गई। हाँ, जानकारी हम लोग देंगे और जैसा उनका निर्णय होगा, जैसा उनका निर्देश होगा, उसके अनुसार हम लोग यहाँ फिर काम करेंगे। बिल्कुल, ठीक है। अगर झारखंड में इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि सिमडेगा में जो दलित संजू प्रधान की मॉब लिंचिंग हुई, जिस घटना को लेकर बीजेपी इस वक्त कहीं से भी चूक नहीं रहा है, चाहे वो राजभवन हो, यहाँ तक महिला आयोग है, एससी आयोग हो या फिर राष्ट्रपति भवन तक गुहार लगाने से विपक्षी पार्टी जो है वो बीजेपी नहीं चूक रहा है। और लगातार आप देखेंगे कि मॉब लिंचिंग की घटना झारखंड में होती रही, लेकिन इस हाल ही के मानसून सत्र में विधेयक पारित हुए, मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनते हैं और उसके बाद एक बड़ी घटना मॉब लिंचिंग की होती है सिमडेगा में। लेकिन सरकार में शामिल जो मंत्री है या विधायक है वो मौन है, मुख्यमंत्री भी इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। राजद कैसे देख रही है इन चीज़ों को? देखिए, सबसे पहली बात तो कि ठीक है, मॉब लिंचिंग हुई तो बीजेपी इतना परेशान क्यों है? बीजेपी के समय में भी तो मॉब लिंचिंग होता था और बीजेपी की तुलना में अभी जो महागठबंधन की सरकार बनी है उसमें तो बहुत कम हुआ है या नहीं के बराबर है, एक आध वो छिटपुट कहीं हुआ है। तो बीजेपी के समय में जो हुआ तो बीजेपी कितना इसमें संज्ञान क्या ली, क्या उसमें कानून बने? लेकिन आज महागठबंधन के समय में जो छिटपुट जो घटना हो रही है मॉब लिंचिंग के, उसके घटना नहीं बोल सकते हैं रंजन जी, क्योंकि जिस तरीके की मॉब लिंचिंग, आप उसकी पत्नी को अगर कल सुन पा रहे होंगे कि वो मीडिया से भी बात करती है, यहाँ तक कि राज्यपाल भी इच्छा जाहिर करते हैं कि मॉब लिंचिंग संजू प्रधान की हुई और उनकी जो पत्नी है सपना, वो मिलने के लिए वहाँ पहुंची और जब उसकी पत्नी जो है वो पुलिस वहाँ पर मूक दर्शक बनी रहती है, वो पैर पकड़ती है कि आप हवा फायरिंग कर दीजिए ताकि मॉब जो है वो उसके पति को छोड़ देगा, लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं करती है और यहाँ तक कि जिंदा जला दिया जाता है संजू प्रधान को। ये घटना चुटपुट नहीं हो सकती है। इस पर नहीं लगता है कि सरकार को आवाज़ उठानी चाहिए या जो व्यक्ति इसमें शामिल है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मॉब लिंचिंग की घटना को देखते हुए सरकार इतनी सतर्क है कि देखिए, मॉब लिंचिंग के लिए कानून बनाया उन्होंने, अभी जल्दी कानून पारित हुआ है और उस कानून के तहत मॉब लिंचिंग जो करते हैं उनको कहीं ना कहीं उसमें सज़ा मिलेगी। अगर पुलिस वहाँ है और दोषी हैं तो उनको भी सज़ा मिलेगी, उसमें जांच होगा। अगर पुलिस दोषी है और जो भी उसमें जितने मॉब लिंचिंग में सम्मिलित हैं उनको सज़ा मिलेगी, सरकार सज़ा देगी। सरकार इसके लिए कानून बना दी है। वो तो वहाँ गठबंधन के समय, अभी तो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी के नेतृत्व में ही बनी है कानून, तो कानून के तहत उनको सज़ा मिलेगी। जो सज़ा का प्रावधान किया गया वो सज़ा मिलनी है उनको। बिल्कुल, ठीक है। आखिरी सवाल लूँगी, झारखंड में तो फिलहाल राजद कमेटी जो है वो भंग है, क्या नए नामों का कुछ खुलासा कर सकते हैं? कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या फिर से युवा प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ही बनने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष का सवाल है, हमारे नेता, कई नाम रेस में है। अब कौन रेस में है और कौन रेस में नहीं है तो नहीं बता सकता, लेकिन हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी इतने सुलझे हुए व्यक्ति है, संगठन पे इतनी ज़्यादा उनकी पकड़ है कि वो जरूर किसी ने ऐसे व्यक्ति को संगठन देंगे, वैसे व्यक्ति को झारखंड का कमान देंगे जिससे कि झारखंड में एक धारदार संगठन बनेगा। और आप देखिए कि वैसे ही होने वाला है। 14 के बाद वैसे व्यक्ति के हाथ में संगठन का कमान जाएगा और संगठन इतना तेज़ी से झारखंड में काम करेगी कि 2024 का चुनाव हम लोग आराम से लड़ सकेंगे और आराम से हम लोग का वहाँ किंग मेकर जो बनने की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग किंग मेकर बनेंगे इसमें। तो किंग मेकर बनने वाला राजद फिलहाल भंग है, लेकिन आपको बता दूं कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार चल रही है, राजद इसमें शामिल है। वहीं 20 सूत्री मांग में राजद भी शामिल था, लेकिन राजद को एक भी सीट नहीं मिला है, जिससे राजद अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। अब देखना होगा कि कहीं ये राजद के बागी तेवर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए नई मुसीबत न खड़ी कर दे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DGT न्यूज़।